हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कराऊंगी आपको मेटलर्जी का रिवीजन, जहां तक मैंने मेटलर्जी आपको कराई है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मेटलर्जी कराई है वो हम माइनिंग के थ्रू हमें मिलते हैं मिनरल्स। सबसे पहले आप समझिएगा 12th क्लास कि जो माइनिंग के थ्रू हमें सबसे पहले मिनरल्स मिलते हैं और हम मिनरल्स का थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन करा देते हैं और प्यूरिफिकेशन कराने के बाद हमें मिलते हैं ओर्स। और किसी भी मेटल के पाए जाने की प्रायोरिटी ओर्स में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ओर्स को हम क्या करते हैं, फिर ओर्स का हम सबसे पहले करते हैं कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज। तो कंसंट्रेशन हमने कितने मेथड से कराया था, जो मैं आपको दे चुकी हूँ वीडियो के थ्रू। तो ये हमने कराया था 4 प्रोसेस से। हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर कराया था हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, टेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और नेक्स्ट कराया था और लास्ट था आपका लीचिंग और एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां तक मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब हमने कंसंट्रेटेड ओर, हमें कंसंट्रेशन के थ्रू मिले कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि जो हमारी अनवांटेड इम्प्योरिटीज थी लाइक अर्थी पार्टिकल, रॉकी पार्टिकल, सैंड, माइका, वो सब हमारे, जिनको हम गैंग कहते हैं, वो सब हमारे अलग हो गए। अब हमें क्या मिल गया, कंसंट्रेटेड ओर। अब हम कंसंट्रेटेड ओर का कराते हैं रिडक्शन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, रिडक्शन। ठीक है, अब हम जो रिडक्शन हमने कराया था वो 3 मेथड्स के थ्रू कराया था, है ना। जो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड लास्ट आपको बताया गया था स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होता है ये आपको समझना है। जो रोस्टिंग में हमारा क्या होता है, रिडक्शन के थ्रू हम कंसंट्रेटेड ओर को, यानी कि अगर हम रोस्टिंग कराएंगे तो उस ओर में सल्फाइड और ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, कैल्सिनेशन कराएंगे तो कार्बोनेट्स और प्रेजेंट रहेंगे ज्यादातर, है ना। यहाँ पे सल्फाइड्स और ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। और जो हम स्मेल्टिंग कराएंगे वो हमें जो मेटल रिडक्शन के थ्रू जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसको हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऐड करके उसे मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं रिएक्शन आपको बताती हूँ, वो आप देखिएगा, रोस्टिंग की, कैल्सिनेशन की और स्मेल्टिंग की। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब हम कराते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है, जैसे कि आपका जिंक सल्फाइड है या HG मरकरी सल्फाइड है, तो जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया तो रोस्टिंग हमेशा O2 की प्रेजेंस में होता है, तब हम इसे हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तो ये हमारा पूरा हो जाएगा क्या। यहाँ पे हमारे H2 हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पे हमें 3O2 लेना पड़ेगा, तो ये हमारे जिंक के 2, सल्फाइड के भी हमारे 2 पूरे हो गए हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं तो पूरे हो गए हैं। SO2 हमारा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो रिमूव हो जाएगी और हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब हमारे यहाँ स्मेल्टिंग चलता है। स्मेल्टिंग में हम क्या कराएंगे, जो हमें ऑक्साइड्स मिले यानी कि सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू
ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में। तो जो ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड है इसके हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं एज लाइक कार्बन, तो ये इसको मेटल में कन्वर्ट कर देगा, वो खुद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा। तो ये स्मेल्टिंग का काम है। ऐसे हम कराते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और स्पेशली उन ओर्स के लिए होता है जिनमें कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो सीधे हम इसको हीट कराएंगे तो ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे अगेन स्मेल्टिंग चलेगा। अब स्मेल्टिंग, क्योंकि अगर जैसे कि हम फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो सल्फाइड ओर के लिए होता है, तो सल्फाइड ओर के लिए हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया, हमने सीधा फिर उसको मेटल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मेटल प्योर नहीं है, अभी इम्प्योर है ये। ठीक है, ऐसे ही जो हमें यहाँ मेटल ऑक्साइड मिला है उसकी रिएक्शन हम कार्बन से कराएंगे, Ca+CO बना देंगे, तो ये भी हमारा अभी इम्प्योर मेटल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्योर करना है। तो रिडक्शन के बाद जो हमारा आता है लास्ट प्रोसेस, तो हमारा जो लास्ट प्रोसेस है मेटलर्जी का, दैट इज द रिफाइनिंग। क्या है, रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग में हम रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ओर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मेटल, मेटल से, क्योंकि अभी हमें प्योर द इम्प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। तो जो हमारा रिफाइनिंग है वो 12th क्लास में रिफाइनिंग के 6 पार्ट है बेटा। रिफाइनिंग आपको 6 पार्ट में डिवाइडेड करके समझाई गई है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है वो लिक्वेशन है, लिक्वेशन है, और आपका एक है आपका जोन रिफाइनिंग। ठीक है, जोन रिफाइनिंग है, एक है आपका जोन रिफाइनिंग के बाद वेपर फेज रिफाइनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है जोन रिफाइनिंग, और एक आपका है जोन रिफाइनिंग के बाद हम पेपर में एक आपका वेपर फेज रिफाइनिंग है। ये दोनों में से बोर्ड में जरूर आता है क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से करना है। एक है आपका क्रोमेटोग्राफी, रिफाइनिंग प्रोसेस, एक है आपका डिस्टिलेशन, और जो आपका लास्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आपको समझ में आया होगा, माइनिंग के थ्रू मिनरल्स मिले, मिनरल्स से ओर मिले, ओर से कंसंट्रेटेड ओर मिले, कंसंट्रेटेड ओर का रिडक्शन कराया, रिडक्शन करके इम्प्योर मेटल मिला, फिर रिफाइनिंग कराया, रिफाइनिंग 6 प्रोसेस के थ्रू कराएंगे, बोर्ड में 2 में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे लिक्वेशन यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस।